अगर आप भी 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं यूपी बोर्ड का 10 का, तो आज आप लोग का एक वायुमंडलीय अपवर्तन क्वेश्चन एक आता ही आता है, जो कि लिखा होता है दूर के तारे क्यों टिमटिमाते हैं। इससे प्रिज्म से लगाई वायुमंडलीय अपवर्तन से लगाई 3-4 क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, इस वीडियो को अगर देख के जाइएगा तो मतलब 100% कह रहे हैं कि इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ठीक है, विज्ञान में। ठीक है, चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, चलिए हम लिखा रहेगा वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, लिखेंगे इसमें। देखिए सबसे पहले इसका इफेक्ट देख लेते हैं। 1 सेकेंड। पृथ्वी के वायुमंडलीय द्वारा प्रकाश का अपवर्तन रिफ्लेक्शन ही वायुमंडलीय अपवर्तन है, यानी इसका परिभाषा है। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडलीय द्वारा प्रकाश का अपवर्तन रिफ्लेक्शन ही वायुमंडलीय अपवर्तन है। ठीक है, उसके बाद से लिखेंगे, इसके मतलब इसके कारण, माने इसका कारण क्या क्या कारण होता है। ठीक है, इसके कारण होने वाली घटनाएं, यानी कि इसका कारण क्या क्या होता है और होने वाली घटनाएं। ठीक है, चलिए फटाफट देख लेते हैं। तारों का टिमटिमाना, यानी कि दूर के तारे क्यों टिमटिमाते हैं, उसके बारे में यहाँ लिखा है। तारों का प्रकाश वायुमंडलीय की परतों 1 सेकेंड परतों से गुजरते हुए लगातार रिफ्लेक्स होता है, जिसके तारे की आभासीय स्थिति बदलती रहती है। ठीक है, उसी कारण दूर के तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है, चलिए ये 2025 में क्वेश्चन ये आया था। ठीक है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक है, और 2026 में भी ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं फटाफट। अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त, यानी कि सूर्यास्त क्यों होता है, क्यों सूर्य उगता है, उसी के बारे में बताना है। ठीक है, सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले और वास्तविक सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, यानी कि जो मतलब सूर्योदय होते हैं तो 2 मिनट पहले ही मतलब हम लोग का दिखाई देता है। ठीक है, 8 मिनट कुछ सेकंड में मतलब हमारे पृथ्वी तक में सूर्य का प्रकाश आ जाता है। ठीक है, और जब मतलब डूबता है, माने सूर्य अस्त होता है, तो हम लोग का 2 मिनट पहले ही दिख जाता है, तो यानी वो डूबने वाला है। ठीक है, चलिए और फटाफट देख लेते हैं। ये देख सकते हैं रिफ्लेक्स कैसे कर रहा है। ठीक है, यह मतलब सूर्य है या मतलब पानी है, इसमें कैसे रिफ्लेक्स कर रहा है। ठीक है, इस तरह से प्रकाश आ रहा है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं फटाफट। देखिए प्रिज्म है। 1 सेकेंड। इस प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म इस तरह से बना रहता है। ठीक है, 1 सेकेंड। इस तरह से बना रहता है। 1 सेकेंड। इस तरह से त्रिभुज टाइप का प्रिज्म बना रहता है। ठीक है, इस तरह से प्रकाश आता है। ठीक है, इस तरह से प्रकाश आता है। ठीक है, इस तरह से 7 प्रकाश आता है। ठीक है, यानी कि 7 रंग आते हैं। ठीक है, चलिए इसका इफेक्ट देख लेते हैं। प्रिज्म में 2 त्रिज्यीय आधार और 3 आयताकार प्रवर्त पृष्ठ होते हैं। ठीक है, प्रिज्म कोण, यानी कि इसका प्रिज्म कोण का 2 मतलब प्रिज्म कोण 2 प्रवश फलकों के बीच का कोण, जब प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरती है तो वह आधार की ओर झुक जाती है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं फटाफट। विचलन कोण, यानी कि विचलन कोण। ठीक है, अब 1 सेकेंड। विचलन कोण आपतित किरण और गिरते किरण के बीच का कोण, यानी कि अपवर्तित किरण और बीच के मतलब गिरती हुई कोण उसी को मतलब विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं फटाफट क्वेश्चन। 1 सेकेंड। ये देख ले, श्वेत प्रकाश का विपेक्षण, यानी कि विपेक्षण। ठीक है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने 7 रंगों में बांटा जाता है, यानी कि यह जो 7 रंग है ना, देख लीजिए यहाँ पर 7 रंग है, इसका नाम है। ठीक है, कोड भाषा में लिखे हैं। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने 7 रंगों में बांटा जाता है, इस विक्षेपण को कहते हैं। ठीक है, चलिए ये जो श्वेत प्रकाश है, यानी कि इधर से प्रकाश जा रहा है, ये प्रिज्म है, इसमें 7 रंग दिखाई देने लगता है। ठीक है,
वन सेकेंड और देख लेते हैं फटाफट। इन सातों रंगों के बैंड में स्पष्ट कहते हैं, ठीक है। रंगों का क्रम है, मतलब ये जो कलर है येलो विलो ये सब है, ठीक है। बैगनी, जमुनी, नीला, हरा, पीला, रंगीन, नारंगी, लाल। लाल जो होता है इसका कारण देख लेते हैं। अलग अलग रंग का प्रकाश अलग अलग पर झुकते हैं। बैगनी प्रकाश सबसे अधिक झुकता है, ठीक है। नहीं, ठीक है। जो बैगनी है वो अधिक झुकता है, ठीक है। लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है, यानी कि जो लाल है ना ये कम झुकता है और बैगनी सबसे जास्ती झुकता है, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं फटाफट। वन सेकेंड ये देख लेते हैं। देखिए इंद्रधनुष, यानी कि इंद्रधनुष क्यों हम लोग को दिखाई देता है, ठीक है। यह वर्षा के बाद यानी कि जो बारिश होता है ना, वर्षा के बाद आप आकाश में दिखाई देने वाला एक अप्राकृतिक स्पष्ट है, ठीक है। इसका कारण क्यों दिखाई देता है, ठीक है। वायुमंडल में मौजूद पानी के छोटी बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण पानी के बूंद छोटे प्रिज्म की तरह कम करती है, ठीक है। और इसी में देख लेते हैं फोर्स, यानी कि कैसे फोर्स कर रहा है, ठीक है। चलिए फटाफट देख ले। प्रकाश बूंद इंटर करते हुए रिफ्लेक्ट और डिस्प्रेक्ट होता है, तो फिर इंटरलेरिया रिफ्लेक्ट होता है, तो और अंत में बूंद से बाहर निकलती हुई फिर से रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है, ठीक है। यहाँ पर सूर्य है, सूर्य का प्रकाश है, ठीक है। और यह लाल लाल रंग है, ठीक है। और ये बैगनी है जो कि इस तरह से आता है, मतलब ये हमारे मतलब पृथ्वी है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर हैं तो हम लोग को दिखाई देता है ना बारिश के दिन में, तो ये कहते हैं इंद्रधनुष उग गया, यही है, ठीक है। इसी का कारण होता है जो कि बारिश के बाद आता है, ठीक है। चलिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिले। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।